दोस्तों, आज हम एक ऐसे द्वीप की बात करेंगे जहां पर अगर पाकिस्तान की आर्मी हमसे आधे घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद वो आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन वहीं इंडियन आर्मी पहले पहुंची तो वो इंडिया का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे द्वीप की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी द्वीप पर निवास करती है। पूरे भारत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी द्वीप पर निवास करती है। अगर पाकिस्तान की आर्मी हमारे देश भारत की आर्मी से पहले अगर आधे घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद ये पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन वही इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची और आर्मी ने अपने हैंड ओवर इसको कर लिया है। आइए देखते हैं जिस द्वीप की हम बात कर रहे हैं उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। और दोस्तों बताएं हम आपको कि ये भारत का मैप है, ये इंडिया बना हुआ है और हम आपको बताएं कि यहाँ पर है पाकिस्तान लोकेटेड। और हम बात कर रहे हैं इन द्वीपों की। इन द्वीपों को दरअसल लक्षद्वीप कहा जाता है और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बना है लक्षद्वीप। 43 टोटल द्वीप हैं जिनको हमने मिलाया है तो हमने एक द्वीप बनाया जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप पे ये कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जिनकी हम बात करेंगे आपसे। 1 2 3, ये 3 द्वीप इसके इम्पोर्टेंट द्वीप है। उसके बाद ये जो चौथा वाला द्वीप है इसका नाम है मालदीव। मालदीव खुद अलग एक देश है। तो हम अपने द्वीपों की बात करेंगे। हम आपको बता दें कि ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फिर इसके हम लोकेशन की बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप समूह यह 43 द्वीप समूह से मिलकर बना है। मतलब छोटे छोटे 43 द्वीप हैं, जैसे एक द्वीप यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके यहाँ एक और द्वीप है जिसको सोहेली द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप का नाम है सोहेली द्वीप। क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे नाम पर है, क्योंकि मेरा नाम सोहेल है और इसका नाम सोहेली है, सिर्फ इसका डिफरेंट है। तो ये द्वीप बसा हुआ है लक्षद्वीप में ही। ऐसे छोटे छोटे 43 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हम देखें कि जो भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है, भारत के सबसे छोटे द्वीप समूह की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए लक्षद्वीप। तो सबसे पहले नाम आना चाहिए लक्षद्वीप का, जो कि 32 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। ये जो 43 द्वीप हैं, इन 43 द्वीपों को यदि मिलाया जाए और इनके किलोमीटर की बात की जाए तो 32 किलोमीटर होती है। हमारे यहाँ ये हम कहें कि भारत में ऐसे बहुत सारे जो है ज़िले हैं, उनकी खुद की जो है एक ज़िले को यदि किलोमीटर में हम देखेंगे तो 32 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। यदि हम एक ज़िले को भी देखेंगे तो 32 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा बसा हुआ होगा। लेकिन वहीं हम इन द्वीपों की बात कर रहे हैं, 43 द्वीप 32 किलोमीटर में है, तो कितने छोटे छोटे द्वीप होंगे आप ये अनुमान लगा सकते हैं। आइए देखना पर एक और बात को कह रहा है, केवल 10 द्वीपों पर इंसान निवास करते हैं, मतलब मनुष्य निवास करते हैं। केवल 10 द्वीपों पर मनुष्य निवास करते हैं। कुछ किताबें इसको 11 भी कहती हैं। तो आप मान के चलिए 10 या 11 द्वीपों में जो 43 द्वीप टोटल हैं, इनमें से 10 द्वीप या 11 द्वीपों पर जो है इंसान निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं। बाकी और जितने बचे कुछ द्वीप हैं वहाँ पर कोई भी इंसान निवास नहीं करता है। द्वीपों को इंग्लिश में आइसलैंड कहा जाता है। यदि हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो उसको हम लक्षद्वीप आइसलैंड के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा और समझें हम इस बात को। तो हम बताएं कि 10 या 11 द्वीपों पर इंसान निवास करते हैं, मतलब मनुष्य रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं। बाकी जो जितने बचे कुछ द्वीप हैं, यहाँ किसी में जंगल है, किसी में पेड़ हैं, किसी में पौधे हैं, ऐसे करके यहाँ बसा हुआ है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा और समझते हैं हम। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप के अंदर? तो उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है उसका? मिनिकॉय द्वीप है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी हम लोकेशन की बात करेंगे जब हम इसके मैप को देखेंगे। अभी थोड़ा सा मोटी मोटी चीज़ों को देख लें तो आपको समझ में आ जाएंगे। और एक और बात, सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप भी इसे कहा जाता है। इसको सबसे बड़ा दक्षिण द्वीप भी कहा जाता है। और हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है आपकी तकरीबन 64,000 के आसपास है, जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से है। क्योंकि 2021 में नया सेंसस आना था जो कि आ नहीं पाया कोविड की वजह से, और जो कि अभी तक भी नहीं आ पाया है। तो अभी हम 2011 को ही बेस मानकर चल रहे हैं। तो 2011 के हिसाब से यहाँ की जनगणना की हम बात करें तो 64,473 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की राजधानी की हम बात करें तो राजधानी है कवरत्ती। बताएंगे इसके बारे में ये कहाँ लोकेटेड है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें, मुख्य भाषा की हम बात करें, जो यहाँ की राजभाषा है वो मलयालम है। मलयालम क्योंकि केरल के पास बसा हुआ है ये, केरल में जो है मलयालम बोली जाती है। ये केरल है आपका।
और यहाँ पर बोली जाती है मलयालम, और इसी एरिया के इर्द गिर्द बसा हुआ है लक्षद्वीप, तो यहाँ पर भी मलयालम बोली जाती है। और देखते हैं इसके बारे में, साक्षरता की हम बात करें, लिटरेसी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की लिटरेसी है। लिटरेसी रेट है 91.8% जो है यहाँ की जो है, ज़बरदस्त लिख रहा हूँ मैं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। 91.8% यहाँ की जो है साक्षरता दर है। और हम बताएं यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, यहाँ के लोग काम क्या करते हैं, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, क्योंकि हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप जो बसा हुआ है वो अरब सागर के पास बसा हुआ है, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है और नारियल का उत्पाद करना है। ये दो यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं, आप समझ गए होंगे। आइए इसके हम मैप की बात करें, इसके लोकेशन की हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में हम आपको बताएं तो ये यहाँ लोकेटेड है। ये हमारा भारत है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरल है। केरल की जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा बसा हुआ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के हमने 3 द्वीपों के बारे में बात की जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक द्वीप ये है आपका केरल से इधर है, एक इसके बारे में बात करेंगे हम, और एक इसके बारे में, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इस वाले द्वीप की हम बात करें तो इसका नाम है आंद्रोथ द्वीप। इस द्वीप का नाम है आंद्रोथ आइसलैंड, इसको हम कहते हैं। ये यहाँ बसा हुआ है और इसके नीचे जो द्वीप है इसको हम कहते हैं कवरती द्वीप। कवरती द्वीप मतलब ये कैपिटल भी है, ये कैपिटल है कहाँ की, ये कैपिटल है लक्षद्वीप की। और हम आपको बता दें इसका नाम कवरती है और इससे ऊपर द्वीप है इसका नाम है आंद्रोथ आइसलैंड। इन दोनों को जो अलग करता है, जो डिग्री अलग करती है, जो जल संधि अलग करती है, उस जल संधि को 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री के बारे में ऐसा पढ़ा था, यहाँ हम 11 डिग्री के बारे में कह रहे हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि बताइए सोहेली द्वीप, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा दोस्तों कि बताइए कवरती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, और उसको कौन सा द्वीप अलग करता है, या आंद्रोथ द्वीप को और कवरती को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपका आंसर होगा 11 डिग्री चैनल। ऐसे ही पूछ ले कि बताइए 11 डिग्री जो चैनल है वो किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो आप कहेंगे आंद्रोथ आइसलैंड और कवरती आइसलैंड। बात समझ में आई। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है 11 डिग्री चैनल को लेकर, आप समझ गए मेरी बात को। आगे देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। इससे नीचे वाले हम अगर द्वीप की बात करें, हम इस वाले आइसलैंड की हम बात करें तो इसको हम मिनिकॉय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ बात की थी कि ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है और ये दक्षिण का भी द्वीप बड़ा कहलाता है, दक्षिणी बड़ा द्वीप भी है ये, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय और कवरती द्वीप को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किन 2 आइसलैंड को अलग करता है, तो आपका आंसर होगा ये एक अलग करता है आपके कवरती को और एक मिनिकॉय को। क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की हम बात करें तो वो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहाँ तो आपका है मिनिकॉय द्वीप और नीचे है मालदीव जो कि एक अलग देश है और इसको मुस्लिम कंट्री भी कह सकते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो उसको हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की सीमा को जो अलग कर रहा है या 2 देशों की सीमा को जो अलग कर रहा है वो 8 डिग्री चैनल है। एक मालदीव हो गया, एक भारत हो गया, क्योंकि भारत का जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है और लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। तो भारत और मालदीव को जो चैनल अलग करता है, जो जलसंधि अलग करती है, उसको 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब मैं आपको बताऊँ कि 1947 में क्या हुआ था। थोड़ा सा हम इस घटनाक्रम को और देख लेते हैं। चीज़ें आपके समझ में वहाँ तक तो आ गई होंगी। देखिए पॉपुलेशन को हमने बात की, पॉपुलेशन में आगे बताई, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 64 लाख लोग हैं, राजधानी कवरती है, ये मुख्य भाषा मलयालम है। अब हुआ क्या कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान 2 मुल्क हुए, 1947 में जब भारत पाकिस्तान 2 मुल्क बने तो एक शर्त रखी गई थी। माउंटबेटन ने ये कहा कि 2 देश होंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और जितने भी रियासतें हैं, जितने भी रजवाड़े हैं, जितने भी द्वीप समूह हैं, वो जिसमें चाहें उसमें मिल सकते हैं। वो चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अगर वो खुद आज़ाद रहना चाहते हैं तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। अब हुआ क्या, 1947 का टाइम आया, डिवाइड हो गए, या लाइन खिंच गई, ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ भी पाकिस्तान हो गया। कोई बात नहीं, जब इस द्वीप की बात आई तो यहाँ इंडियन आर्मी लेके पटेल साहब पहुँच गए और इंडियन आर्मी ने कहा इन लोगों से, इन द्वीपों पे जाके कि भैया आप भारत का हिस्सा हो।
ये लोग कह रहे हैं क्या भारत, क्या इंडिया का, सब क्या इंडिया, हमें तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पता, सब्र रखो, ये झंडा है इंडिया का, ये लगा दिया वहाँ, आज से आप इंडिया के हिस्सा हो। इनको पता ही नहीं, इनकी भाषा अलग, इनका रहन सहन अलग, इनका सब कुछ अलग, इनको नहीं पता क्या इंडिया पाकिस्तान, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनके पास तो जो पहुँच जाता है उसकी हैंड ओवर आ जाते हैं। अगर यहीं पाकिस्तान की आर्मी आ जाती और यहाँ कह देती कि आप पाकिस्तान के हिस्सा हो, तो ये कहते क्या पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, कुछ नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है और आप उस मुल्क के हिस्सा हो, ठीक है, ये झंडा है आपका, आपके पास अगर कोई आए तो आप कह देना कि हम पाकिस्तान के हैंड ओवर आते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसमें पाकिस्तान लेट रहा आने में और इंडिया की आर्मी पहुंच गई और यहाँ पे 90% प्लस पॉपुलेशन मुसलमानों की है, 90% प्लस पॉपुलेशन मुसलमानों की है। आप समझिए इस बात को, कितने मुस्लिम हुए, मान लें 64,000 में से अगर मैं बात करूँ आपसे, तकरीबन 55,000 से ऊपर, 55 से लेकर 60,000 के बीच में मुसलमान देख सकते हैं यहाँ। तो इतनी जो है पॉपुलेशन मुसलमानों के, 90% मुस्लिमों का एरिया है ये, लेकिन है किसके हैंड ओवर, ये इंडिया के हैंड ओवर है। चाहो तो पाकिस्तान भी इस पर हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन शायद पाकिस्तान की आर्मी इतनी सही से, इतने अच्छे तरीके से जो है वहाँ नहीं पहुँच पाई, तो ये आज जो है इंडिया का हिस्सा है और इंडिया को उससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि जब कोई भी एरिया होता है, मान लो ये हमारा एक द्वीप है जिसको हम अंद्रौद नाम से जानते हैं, या मिनिकॉय की बात करें, मिनिकॉय द्वीप के 12 नॉटिकल मील तक तो पूरा कब्जा किसका होगा, भारत का होगा समुद्र में। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक शुल्क देना पड़ेगा, उसका 200 नॉटिकल मील तक फिर जो है कोई भी देश आएगा जाएगा, तो यहाँ हम जो अपने परीक्षण भी कर सकते हैं। तो इतना सारा एरिया हमें मिल जाता है एक द्वीप के होने से। तो जितने सारे द्वीपों पर किसी भी देश का कब्जा होगा, वो देश उतना ही तरक्की कर पाएगा समंदर में, उसका उतना ही समंदर पे कब्जा होगा। तो आज हमने बात की आपसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि लक्षद्वीप आइसलैंड आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन लक्षद्वीप में से बनते नहीं हैं, तो आप सब लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।